की आवाज। देश भर में आज मनाया जा रहा दशहरे का त्यौहार। पीएम मोदी दिल्ली के द्वारका में करेंगे रावण का पुतला दहन। पीएम मोदी श्री रामलीला सोसाइटी की तरफ से चल रही रामलीला देखेंगे, 5 बजे करेंगे रावण का दहन। नागपुर में आरएसएस का विजयदशमी का कार्यक्रम, म्यूजिशियन शंकर महादेवन चीफ गेस्ट, हेडगेवार को दी गई श्रद्धांजलि। आरएसएस के विजयदशमी कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस भी शामिल हुए। विजयदशमी उत्सव में आरएसएस स्वयंसेवकों का रूट मार्च, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सलामी दी। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गरबा में शामिल हुए, कार्यक्रम का उठाया लुत्फ। सूरत में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने गरबा रास में हिस्सा लिया, झूमते गाते नजर आए। दशहरा की पूर्व संध्या पर रोशनी में नहाया मैसूर शहर, रंग बिरंगी लाइट से सजाई गई इमारतें। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की 25 अक्टूबर को बैठक, तेलंगाना के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। अलवर से बीजेपी के सांसद बाबा बालकनाथ का बेतुका बयान, कहा इस बार ऐसा चुनाव होगा कि गांव में वोट होंगे 1440 लेकिन पड़ेंगे 1450 वोट। बाबा बालकनाथ का वीडियो सोमवार को हुआ था वायरल, इलेक्शन कमीशन ने वीडियो पर लिया संज्ञान, बाबा बालकनाथ को भेजा नोटिस। अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए लखनऊ में लगाया गया पोस्टर पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, पहले वो खुद जीत जाएं, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देखें। कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा, वैसे भी घमंडिया गठबंधन में हर शख्स प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। बिहार के गोपालगंज में पूजा पंडाल गिरा, भगदड़ मचने से एक महिला और एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। गोपालगंज के स्टेशन रोड पर गिरा पूजा पंडाल, एक बच्चे को बचाने के चक्कर में मची भगदड़। बनासकांठा के पालनपुर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एक स्लैब टूटा, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। रिक्शे पर मलबा गिरने से एक शख्स की मौत, मलबे के नीचे से एक और शख्स की डेड बॉडी निकाली गई। राजस्थान के बहरोड़ में निःशुल्क स्मार्टफोन योजना के दौरान हुआ फर्जीवाड़ा, कंपनी एजेंट्स ने 600 सिम कार्ड निकाले, मेवात के साइबर ठगों को बेचा। दौसा में शराब पीने से मना करने पर एक बुजुर्ग का मर्डर, आरोपी ने गुस्से में मारी लाठी। सरकार की चेतावनी को नहीं मान रहे किसान, अमृतसर के रैया और हरियाणा के करनाल में जलाई जा रही पराली। दिल्ली में प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, 300 के पार AQI, आसमान में दिखाई दे रही है धुंध। बढ़ते वायु प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मीटिंग में एक भी सेक्रेटरी शामिल नहीं हुआ, पर्यावरण मंत्री बोले 1 महीना थोड़ा सक्रिय रहे अधिकारी। दिल्ली की जनता से गोपाल राय की अपील, प्रदूषण से निपटने में सरकार की मदद कीजिए, ये 1 महीना बहुत चुनौती वाला है। मुंबई में प्रदूषण से हालात खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 132 के मीडियम लेवल पर रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से एक्शन में BMC, प्रदूषण वाले इलाकों में शुरू हुआ वाटर स्प्रे। कोलकाता में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान हामून, खतरनाक हुआ, 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा के लिए जारी किया अलर्ट, प्रशासन ने निचले इलाकों से लोगों को हटने और मछुआरों को समंदर में न जाने की नसीहत दी। रेलवे के कर्मचारियों को मिला त्योहार का तोहफा, रेलवे ने DA में 4% का इजाफा किया। भारत के उमरोई छावनी में एक्सरसाइज हरमाऊ शक्ति 2023 शुरू हुआ, भारतीय और मलेशिया की सेना हिस्सा ले रही है। गुजरात के लोथल में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम, लोथल का 5000 साल पुराना इतिहास दिखाया जाएगा। इजराइल हमास जंग का आज 18वां दिन है, अब तक दोनों तरफ के करीब 6000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी पर सोमवार को इजराइल ने बड़ा हवाई हमला बोला, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 24 घंटे में 436 लोगों की जान गई। इजरायली सेना का दावा, सोमवार को हवाई हमले में हमास के 320 ठिकानों को तबाह किया। इजराइल ने जारी किया हमले का नया वीडियो, इजराइल ने रॉकेट दागकर हमास के सुरंग को तबाह किया। गाजा पट्टी के रफा इलाके में इजराइल का हवाई हमला, कई इमारतों को मिसाइल से टारगेट किया गया। इजरायली सेना ने सैनिकों की ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया, आमने सामने की जंग की तैयारी कर रहे हैं रिजर्व आर्मी के जवान। इजराइल हमास जंग के बीच बड़ी खबर, हमास ने 50 बंधुओं को रिहा करने का फैसला किया है। हमास ने 2 बुजुर्ग इजरायली महिलाओं को रिहा किया, बाकी बंधकों की रिहाई पर बातचीत चल रही है। हमास ने 200 इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए रखी शर्त, इजराइल की जेलों में कैद 6000 फलस्तीनियों को रिहा किया जाए। हमास की शर्त पर इजराइल का जवाब, इजराइल बंधकों की रिहाई के बिना गाजा एनक्लेव की नाकेबंदी खत्म नहीं होगी। बाइडेन का हमास को जवाब, बंधकों को पहले रिहा करे हमास, फिर होगी सीज फायर पर बात। पीएम मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बात की, आतंकवाद, हिंसा और विकास के मुद्दे पर बातचीत हुई। इजराइल हमास युद्ध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चिंता जाहिर की, कहा आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए। इजराइल एम्बेसी के बाहर SFI का प्रदर्शन, फलस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हुई। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल के खिलाफ बुलाई सभा, प्रोग्राम से पहले नमाज पढ़ी गई। बांग्लादेश में ढाका के पास सोमवार की शाम एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, 20 लोगों की मौत, कई जख्मी हैं।
वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच होगी टक्कर। मुंबई में होगा मुकाबला, दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने किया एक और बड़ा उलटफेर, पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया।